हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपकी ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिविटी है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, भस्म हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की भी कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज हम ले रहे हैं आपके उन एनिमीज के लिए जो आपसे अब घबराए हुए हैं, आपका बदला हुआ रूप देखकर। जहां आपको सालों से कर रहे थे वो परेशान, अब वो आपको देख के हैं हैरान। तो चलिए जानते हैं। यूनिवर्स अंदर डिवाइन एक्सेस ब्रह्मांड के अंदर शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा प्रतिभा आपके समक्ष। चलिए शुरू करते हैं। मेरे कलेक्टिव के शत्रु लोग आखिर वो मेरे कलेक्टिव से इतने घबराए क्यों हुए हैं, चलिए जानते हैं। ओ ओ काफ़ी हाई एनर्जी है। देखिए एक बार और शफल करते हैं। और कुछ संदेश हैं, और कोई संदेश हैं, और कोई संदेश हैं, और कोई संदेश है। एक बार और देखते हैं। और कोई संदेश है, और कोई संदेश है, और कोई संदेश है। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में एज ऑफ कप्स। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ 7 ऑफ, ओ द चैरियट, 4 ऑफ फैंस, द वर्ल्ड। ओके, मैं कुछ कार्ड और लूँगी अभी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे और गाइड क्लियरिटी के लिए कार्ड दीजिए। यस कार्ड प्लीज़। ओके, क्लियरिटी के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। क्लियरिटी के कार्ड दीजिए। ओके, द फूल बॉटम ऑफ डेक में आया है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ ठीक है। आ गया सारा खेल समझ। तो भाई समझ आ गया है। जो है नहीं आपके, जो भी हैं, काफ़ी बड़ा ग्रुप है इनका, 1 2 से 3 से ज़्यादा ही हैं, काफ़ी हैं। तो आपसे हमेशा से इन लोगों ने द्वेष, घृणा, शत्रुता का भाव रखा। ठीक है, बेमतलब की घृणा। आई डोंट नो, उनको शायद आप में छुप, आपको खुद की पावर का नहीं पता। मुझे लगता है कि इनको आपकी पावर का पता कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और इसीलिए वो आपसे फर्स्ट डे से घबराते गए और आपसे शत्रुता, घृणा और द्वेष का भाव रखते गए। और जो लोग उनसे जुड़ते गए उनको भी आपके खिलाफ करते गए। यानी इतना षड्यंत्रकारी दिमाग होना, आपकी लाइफ को हेल बनाना, आपकी लड़ाई में लड़ाई झगड़े कराना, आपको चैन की ज़िंदगी जीने नहीं देना। और यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये यहाँ से एक काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हो सकता है ये आपके
ससुराल पक्ष के लोग लग रहे हैं मुझे, जो आपसे बेमतलब की घृणा रखते हैं। फर्स्ट डे से आपको जीने नहीं दिया, आपको इस अवस्था में लाने की उन्होंने भरसक कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े लगाए हैं, बहुत ज़्यादा। और आप इतने सहनशील इंसान कि आप सब सहन करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। इनके अत्याचारों के नीचे आप एक दो बार डिप्रेशन में भी गए और इतना इन लोगों ने आपको परेशान किया। यानी एक इंसान से कोई इतना कैसे डर सकता है कि इतना पूरा पावर लगा दिया, पूरी फैमिली की पावर लगा दिया, इतने लोग इकट्ठा करके पूरी पावर इकट्ठी करके इन्होंने आपके ऊपर झोंक दी, आपको ऐसा बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी हेल करने के लिए। आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत उठ उठ के रातों को रोए हो इनके दिए हुए अत्याचारों की वजह से। इन्होंने जितने भी अत्याचार आप पे किए, आपने वो किसी से नहीं कहे, क्योंकि उस समय आपको लगता था कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, क्योंकि किससे कहे। वो एक छोटा सा मीम है ना, वो डेंगू की शिकायत क्या मच्छर से थोड़ी ना की जाती है तो वही हाल था। और देखो, पूरी फैमिली होती है ना, अब वहाँ पे किसको कहें, जब पता है, इंसान को पता है कि चोर भी इनका, पुलिस भी इनकी, थाना भी इनका, वकील भी इनका, जज भी इनका, तो सारा का सारा जो है इंसाफ का तराजू इन्हीं के पक्ष में जाएगा, तो बोलने का फ़ायदा क्या। और आपने इसी वजह से सब कुछ अकेले ही सहन किया कि एक दिन तो सुधरेंगे, एक दिन तो सुधरेंगे, लेकिन ये इंसान हो तो सुधरे ना। ये ठहरे जानवर, राक्षस प्रवृत्ति के लोग, डेविल एनर्जी हैं, ये एनर्जी शक करते हैं। आपकी इतनी प्योर एनर्जी को इन्होंने इसी टाइप से शक किया। ज़िंदगी को जहन्नुम बना देना और गुलामों की तरह ट्रीट करना, खुद को ऐसा दिखाना कि हम बहुत कहीं के महाराजा आ रहे हैं और बाकी सब इनके गुलाम हैं। पर आपने एक चीज़ की, जैसे जैसे यानी ऐसा मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। तो बहुत सभी ने एक एक को आप आजमाते गए और जैसे जैसे पता लगता कि हाँ सब फ़ायदा उठाते हैं, पीठ में खंजर घोंपते हैं, बातें निकलवाते हैं, फिर वही बातें जाके वहाँ बता देते हैं। तो आपने यही काम किया कि आप धीरे धीरे उन लोगों से कट होने लगे। अब कट क्या होने लगे, पूरी फैमिली को आपने कट कर दिया, आप अकेले रह गए। ये डेढ़ शाणे, ये पता है क्या, इन लोगों ने बाहर ये चीज़ें उड़ाई हुई, क्योंकि आपने कहीं पे भी जाना आना बंद कर दिया, चाहे कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो, आपने जाना बंद कर दिया। आप नहीं जाते, आपने खुद को एकाकी में रख दिया, एकाकी जीवन में। और ये लोगों से कहते फिरते कि ना इसको तो हमने बहिष्कृत कर दिया है, इसको हम इस फैमिली का वो नहीं समझते, इसलिए हमने इसको यानी एक तरह से बाइकआउट किया हुआ है इसका। यानी आपने लोगों को बाइकआउट किया हुआ है। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि हम कितने अच्छे, हमारे कर्म हैं, हमने क्या क्या किया हुआ है, तो वो चीज़ तो बताएंगे नहीं। इसलिए ना उल्टा इन्होंने लोगों को बोल दिया कि हमने इसका बाइकआउट किया हुआ है कैसे कैसे जानवर टाइप के लोग हैं इस दुनिया में, तो ऐसा किया हुआ है। आपके ऊपर इन लोगों ने बहुत स्पेल करवाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईश्वरीय शक्ति का आपके ऊपर कवच है ना, वो उन एनर्जीज़ को भीतर नहीं आने देते। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, इस शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं आप। अभी हाल ही में आपने कुछ, अभी जो आपकी एनर्जी है वो
ऐसी आ गई है जैसे एक शेर की होती है ना शिकार करने के बाद, तो उस टाइप की आपकी एनर्जी हो गई है। और जिससे अब ये लोग भयभीत हैं, क्योंकि ना बोलने वाला इंसान जब बोलेगा ना, तो यानी वो एक डायलॉग है एक फ़िल्म का, हटी तो हटी, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी इनकी लाइफ में यही हो रहा है, लेकिन ये अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं, अपनी भरसक कोशिश लगा रहे हैं ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करके आपको, यानी आपको मारण क्रियाएं करवा रहे हैं। अलग अलग लेवल पे जाके, कोई कहीं जाके करा रहा है, कोई तांत्रिकों के पास जा रहा है, कोई मौलानाओं के पास जा रहा है, कोई खुद ही कर रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर करी जा रही हैं, लेकिन आप यूनिवर्स के प्रोटेक्ट शील्ड में हैं, जिसे कोई भेद नहीं सकता। किसी तरह की भी कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी चीज़ को आपकी तरफ नहीं भेजा जा सकता। वो पलट के या वापस जो जिस टाइप की चीज़ें आपकी तरफ भेजेगा, वो पलट के सोगुना होके उन्हीं की तरफ जाएंगी। ये इनको जल्दी पता लगेगा, जब इनको जो चीज़ें आपके ऊपर भेज रहे हैं वही चीज़ें खुद के ऊपर लेंगे, तब इनको पता लगेगा कि आप प्रोटेक्ट शील्ड में हैं ईश्वर की दी हुई। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और अभी आप बिल्कुल इस एनर्जी में हैं, या तो करना है या तो मरना है। और आपके अंदर निडरता आ गई है, आपके अंदर वो शेर वाला जज्बा आ गया है कि चीर फाड़ के सुखा देना है। बहुत ज़्यादा हो गया है, अति हो गई है। अब अन्याय की, यानी आपने देखा कि ये शायद आप ही के ऊपर हो रहा है, लेकिन नहीं, ये घर में जितनी महिलाएं हैं वो चीज़ें सभी के ऊपर की जा रही हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो आपने अपने लिए शायद इतनी जो है ना शेर की दहाड़ नहीं लगाई, जितना आपने बाकी सबकी सुन के अंदर आपके अंदर जो दहाड़ आई है ना, वो उस चीज़ से डर गए हैं। ये चीज़ बड़े से बड़ा डेविल याद रखे, बड़े से बड़ा जो शत्रु है याद रखे, सीधे सरल इंसान के साथ किया हुआ छल उनकी बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। और अभी वही हो रहा है। इनकी तो लग गए इनके तो लग गए, ठीक है। अब इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। यानी जो ये अपने आप को राजा महाराजा समझते थे ना, कि भाई हमारा राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ये बाकी सब गुलाम हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर भी डेविल एनर्जी कर करके उनको अपने कंट्रोल में करके उनके गृहस्थियाँ ख़राब करवाई हुई थी। उनके घर गृहस्थियाँ इसी से ख़राब कराई गई थी। वो जैसा करते थे, वो रोबोट की तरह वही चीज़ें करते थे। अपने घर में लड़ाई झगड़े करते थे, अपने घर में मार पिटाई करते थे, गंदा गंदा बोलते थे। यहाँ तक कि ये जो हैं फैमिली के मेंबर तभी इतनी दुगनी तादाद में हैं, क्योंकि इन्होंने इसी तरह लोगों को मैनिपुलेट करके उनके ऊपर कंट्रोल बना के, वो चाहे अब सीधे तरीके से हो या फिर स्पेल वर्क करके, उनको अपने कंट्रोल में करके इस तरह से आपका दुश्मन बनाया, ठीक है। और वो है ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये तो फिर भी काफ़ी टाइम हो गया है इसको, शायद 9 ईयर हो सकते हैं। और हम्म, 7 ईयर हो सकते हैं, 6 ईयर हो सकते हैं,
किसी को 3 ईयर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा का भी टाइम हो सकता है। तो इतनी अति हो गई कि अब स्वयं ईश्वर आपके पक्ष में आके खड़े हो गए हैं। अब इनका अंत निश्चित है, उन्होंने लिख दिया है, ईश्वर ने अब ये लेखन कर दिया है कि तो आपको ध्यान केंद्रित करना है। यस, हैप्पी हो जाइए। आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो पूछ लेते हैं, क्या वो आपकी सुधर के वापस आएंगे, है ना जाने वाले वापस आएंगे, सुधर के वापस आएंगे? ठीक है, ये पूछ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सुधर के वापस आएंगे, क्योंकि बिना सुधरे तो हमारे कलेक्टिव ही नहीं उनको एक्सेप्ट करने वाले, है ना। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में क्लेम ज़रूर कीजिए। और आप आईडी जो है रीडिंग क्लेम करेंगे तो इससे आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट करेगी और एक्सचेंज होगी, जिससे मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन खुद ब खुद आप तक लेके आऊँगी, आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए, क्लेम कीजिए। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।